सो हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे, एकदम खुश होंगे, एकदम बेहतरीन तरीके से मुस्कुरा रहे होंगे और उसी प्यारे से मुस्कुराहट के साथ आप हमें देख रहे होंगे। क्लास 11 जा चुका है बच्चों, क्लास 12 में आ गए हो। अब एकदम सीरियस हो जाओ। जितनी भी बकैतियां करनी थी, जितनी मस्तियां करनी थी, जितने बंक मारने थे, दोस्तों के साथ मस्तियां करनी थी, गप्पे लड़ाने थे, सब कुछ आपने कर लिया। अब 12th में वो सब भूल जाओ। एक साल के लिए अपने सारे दोस्तों को भूल जाओ। बोर्ड में अच्छे मार्क्स स्कोर करना आपके जीवन का ना सबसे इंपॉर्टेंट ईयर है यार, सच बता रहा हूं। आप मुझे अपना बड़ा भाई समझो। बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, किस लिए पढ़ना है, ये समझ जाओ। ये आपके लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है। ये साल आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। आप पृथ्वी पे 60 70 80 साल तक रहने वाले हो ना। आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा कि आप कितने अच्छे मार्क्स स्कोर करके कौन सी कॉलेज में जा रहे हो, कौन सी कॉलेज में जाने के बाद कहां पे आपकी प्लेसमेंट लग रही है, कितने बड़े आपको पैकेज मिल रहे हैं। पूरा ईयर आपका यहीं पे डिपेंड करेगा बच्चों। सो बहुत फोकस होके अच्छी तरीके से स्टार्ट कर दो प्रिपरेशन। अगर आप सोच रहे हो कि बाद में स्टार्ट करूंगा भैया, बाद में कर लूंगा, बाद में कुछ नहीं होने वाला। अपने सीनियर से जाके पूछो कि वो सोच रहे थे ना कि बहुत समय है, बहुत समय है, कब हमारे पास अप्रैल से मार्च, अप्रैल से कब हमारे पास दूसरा मार्च अप्रैल आ गया, पता नहीं चला। जाके पूछना उनसे। फिर उनके पास होने के ना फाफे पड़ गए थे। आपको ना ऐसा नहीं करना, आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करना है अभी से शुरुआत करके। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आपको स्टार्ट करना है क्लास 12 बोर्ड की प्रिपरेशन, किस तरीके से सब्जेक्ट वाइज आपको टारगेट रखना है डेली का। देखो, मैथ्स का मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ सारी तरीके अच्छी तरीके से, वही आप बाकी के दो सब्जेक्ट में फॉलो कर सकते हो। तीन आपके पास मेन सब्जेक्ट है, फिजिक्स है और केमिस्ट्री है, मैथ्स है, ठीक है। सो चलिए, सबसे पहले ना आपके पास तीनों सब्जेक्ट है। तीनों सब्जेक्ट को बिल्कुल भी यार हमें इग्नोर नहीं करना है कि यार ये चैप्टर में, ये सब्जेक्ट में मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो इसे ही मैं दिन भर पढ़ता रह जाऊंगा। ये मुझे पसंद नहीं है फिजिक्स, तो फिजिक्स मैंने छोड़ दिया। मैथ्स का मुझे ये वाला पोर्शन, ये चैप्टर मुझे पसंद नहीं है तो ये चैप्टर मैं नहीं करूंगा। पहले से ही माइंडसेट मत बना लेना। अभी समय है, अभी से ये समझो, ये इस तरीके से प्रिपेयर करो कि यार मेरा एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझसे छूटे। और अक्टूबर नवंबर, लास्ट लास्ट नवंबर तक अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करके दिसंबर जनवरी पूरा रिवीजन करो 2 महीने। इस टारगेट के साथ पढ़ो कि यार मेरे को लास्ट लास्ट ना नवंबर तक पूरा सिलेबस उड़ा देना है, या फिर नवंबर के फर्स्ट ऑफ वीक, सेकंड वीक तक हो जाए तो और बेटर है बच्चों। वो माइंडसेट रखो, उस तरीके से प्रिपरेशन स्टार्ट करो। सबसे पहले आप देखो कि आपके पास ना रेगुलर 2 घंटे हर सब्जेक्ट को देने हैं। 1 घंटे आप लाइव क्लास अटेंड करो, स्कूल वगैरह जा रहे हो वो सारी चीजों को मैं छोड़ के बता रहा हूँ। 1 घंटे आप लाइव क्लास अटेंड करो, 1 घंटे या फिर ट्यूशन में बहुत ही एक्टिव होके बैठो। लाइव क्लास अगर देख रहे हो तो भी एक्टिव होके बैठो। और दूसरे 1 घंटे आपको क्या करना है, रिवीजन करना है जो कुछ भी आपने पढ़ा है बहुत बेहतर तरीके से। रोज हर सब्जेक्ट को 2 घंटे देना है। अभी अभी जब स्टार्ट कर रहे हो रेगुलर 2-2 घंटे आपको देना है, यानी कि 6 घंटे की आपके पास सेल्फ स्टडी पूरा प्लानर होना चाहिए। आप स्कूल जा रहे हो, दोस्तों के साथ जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, वो सारी चीजों को साइड करके अभी 2-2 घंटे हर सब्जेक्ट को देना स्टार्ट करो। मान लो आप यूट्यूब पे आ रहे हो, वन शॉट कोई वीडियोस देखा, या आपने कोई लेक्चर्स लाइव क्लास में देख रहे हो, आपने कहीं बैच ज्वाइन कर रखा है, तो उस बैच को पढ़ने के बाद, वहां पे समझने के बाद 1 घंटे वही चीजों का फिर से प्रैक्टिस करो। ये नहीं कि कॉन्फिडेंस यार वहां पे सब समझ में आ गया अब छोड़ देते हैं। क्लास 12 की मैथ्स पता है कैसी है? एक अगर मैं 7 8 के बच्चे को भी समझाऊं ना, वो भी सारी चीजें समझ में जाएगा एकदम बढ़िया से। बट अगर वो अच्छी से प्रैक्टिस नहीं करेगा, देखो वो प्रैक्टिस करने की उसकी हैबिट भी नहीं होती है। समझ तो सबको ही जाएगा, बट सही तरीके से प्रैक्टिस जो करेगा ना, वो आगे बढ़ेगा। प्रैक्टिस ही मैथ्स का फॉर्मूला है, परफेक्शन। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने परफेक्ट बनोगे। कोई क्वेश्चन को, मान लो कैलकुलस के क्वेश्चन को कर रहे हो, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको 10 मिनट लगे, दोबारा क्वेश्चन करोगे ना, 100% आपको 10 से कम लगेंगे। 9 मिनट, 9 मिनट 5 सेकंड ऐसे लगेंगे। फिर दोबारा करोगे ना, 6 7 मिनट आ जाएंगे। तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतने परफेक्ट बनोगे। इस तरीके से आप हर एक सब्जेक्ट को 2-2 घंटे में बच्चों डिवाइड कर लेना। उसके बाद हम बात करते हैं एनसीईआरटी। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होनी चाहिए एनसीईआरटी हमारे लिए। श्रीमद भगवद गीता, बाइबल, कुरान, सब कुछ एनसीईआरटी है भैया। एनसीईआरटी के अलावा किसी भी दूसरे बुक पे ट्रस्ट नहीं करना है। कोई भी अगर आपके टीचर्स कह रहे हैं, कोई भी कह रहा है यार, नहीं, दूसरे बुक को पहले हाथ नहीं लगाना, पहले एनसीईआरटी का लेना है। एनसीईआरटी अगर आपकी अच्छे से मान लो एक चैप्टर हो गई, तो एनसीईआरटी के बाद आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगाने, फिर उस पूरे चैप्टर के आप पीवाईक्यूज की बुक साथ में खरीद लो। और फिर उसका क्या किया आपने, चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज लगा दिया। एक चैप्टर कंप्लीट किया पहले एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में भी आपने क्या किया, एग्जांपल्स कर लिया, एक्सरसाइज कर लिया, मिसलिनियस एक्सरसाइज कर लिया। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, पूरी एनसीईआरटी कवर होने के बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स लगा लिए एक बार अच्छे से। एंड थर्ड नंबर पे उस चैप्टर के जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है वो कर लिया। इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर्स के मैथ्स की बुक खरीद लेनी है, ठीक है, क्वेश्चन की सारी। फिर यहाँ पे देखो 70% डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में ना एनसीईआरटी बेस्ड ही होते हैं। तो सारे के सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को एकदम फील के साथ
समझ के करना, रट्टा ना मारना, किसी क्वेश्चन के साथ ना सेक्रीफाइस मत कर लेना कि स्कूल में टीचर समझा रहा था, टीचर ने बोला कि यहाँ पे ये इस तरीके से होता है, तुमको समझ नहीं आया फिर भी तुमने चलो ये स्टेप तो मैं याद रख लूंगा, ऐसा बिल्कुल गलती मत करना। अभी से बहुत स्मार्ट तरीके से पढ़ना है, ठीक है बच्चों। क्योंकि देखो लास्ट लास्ट में आप ज्यादा समय दोगे, ज्यादा हार्डवर्क करोगे, बट वो रिजल्ट नहीं आएगा। अभी आप थोड़ा थोड़ा समय देके बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो, सही समय शुरुआत का, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो, किसी भी काम को ना शुरू करना जितना पहले शुरू करेंगे ना उतना जल्दी खत्म होता है। तो आप भी एकदम पहले अभी स्टार्ट कर दो। हमें हमेशा क्या ध्यान रखना है कि क्लास में जब भी हम जा रहे हैं, लाइव क्लास ले रहे हैं या फिर हम ऑफलाइन में कहीं पे जा रहे हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है कि प्रीवियस क्लास में हमें जो कुछ भी पढ़ाया गया ना उसकी हमारे पास नोट्स होनी चाहिए। और क्यों नोट्स होनी चाहिए? क्योंकि यार प्रीवियस क्लास में जो कुछ भी पढ़ाया गया है, अब टीचर ने उसके आगे का कंसेप्ट बताया तो पिछला हमें पता होना चाहिए। ये कल हम पढ़ के आए थे, इसमें मैं घर पे प्रैक्टिस कर रहा था, मुझे ये डाउट था, या फिर उससे रिलेटेड कोई भी चीजें आ रही है, उसके आगे ये हो रहा है, तो आपको पूरा आइडिया रहेगा कि यार ये नोट्स है, कल टीचर यहाँ ने पढ़ाया था, अब इसके आगे इस तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं। फिर उसके बाद आपके पास एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक होनी चाहिए, नहीं कि बाजू वाले से टेक्स्ट बुक में आ रहा है, क्वेश्चन ही नहीं पता भाई कहाँ से पढ़ा रहे हैं, कहीं से भी पढ़ा रहे हो। टीचर ने मान लो एक एक्सरसाइज स्किप कर दी तो तुम्हें पता ही नहीं चला, बुक्स वगैरह लेके बैठना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि प्री प्रिपरेशन करके जाना है। मान लो कोई चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, फॉर एग्जांपल मैथ्स के अंदर तुम्हारा कैलकुलस स्टार्ट हो रहा है। कैलकुलस में अब तुमने 11th में पढ़ा है ना लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, तो लिमिट्स और डेरिवेटिव थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के जाइए, फॉर्मुले याद करके जाइए। ये हमने 11th में पढ़ा था। टीचर से अगर पूछ रहा है कि प्रीवियस क्लास में आपने ये पढ़ा था, हाँ टीचर हमें ये पता है, ये इस तरीके से था, अब इसके आगे की चीजें हम कंटिन्यू करेंगे, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से मजा आएगा, इंटरेस्ट जगेगा। जब आपको पुरानी बातें ही नहीं पता होगी, अगर मान लो कोई दो व्यक्ति कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बीच में तुम घुस जाओ, तुमको ना आगे की कहानी पता है, अब बीच में घुस गए, ना पीछे की कहानी पता है, तो बीच में घुस जाओगे, मजा आएगा क्या? नहीं मजा आएगा। तुम क्या करोगे, वहीं से छोड़ के चले आओगे। यार बीच में मान लो कोई अपनी कहानी स्टार्ट कर दिया, तुम स्टार्टिंग से सुने ही नहीं, बीच में गए, तुमको इंटरेस्ट नहीं आया, छोड़ के चले आए, क्या पता लास्ट में तुमको इंटरेस्ट आता, बट तुम लास्ट में बैठोगे क्या, नहीं बीच में मुझे नहीं आया, स्टार्टिंग में नहीं आया तो मैं जा रहा हूं भैया, है ना। तो स्टार्टिंग से ही अच्छे से तुमको समझना है, अच्छे से पढ़ना है। फिर उसके बाद क्या करना है, प्री प्रिपरेशन करके जाओगे तो बहुत बेनिफिट होगा, इंटरेस्ट आएगा, मजा आएगा, मजा आएगा तो समझ आएगा। फिर उसके बाद देखो, बी एन एक्टिव लिसनर ड्यूरिंग द क्लास। क्लास में ना हमें एकदम फोकस्ड होकर टीचर जो बोल रहा है उसको ही सुनना है। उन बच्चों के साथ, उन दोस्तों के साथ नहीं बैठना है जो फालतू की बकैतियां करते रहते हैं क्लास में बैठ के, ये करना वो करना नहीं। हमें शांति से पढ़ना है। हमारी पहला लक्ष्य होना चाहिए, क्लासेस जा रहा हूँ, ट्यूशन जा रहा हूँ, ऑनलाइन पढ़ रहा हूँ, शांति से पढ़ूंगा, अच्छे मार्क्स स्कोर करूंगा। एक ही मेरा एम है, अपने फ्यूचर को सिक्योर करना, क्लास 12 बोर्ड एग्जाम मैथ्स में अच्छे मार्क्स लाके। बहुत इंपॉर्टेंट यार, आपको रियलिटी बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे कि यार बोर्ड के मार्क्स मैटर नहीं करते। वो कौन बोलता है? जिसके खुद के नहीं आ रहे होते हैं। और देखना लाइफ में वो क्या कर रहा होता है। आपको बहुत अच्छे से समझना है कि यार मार्क्स मैटर करते हैं, बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। बोर्ड में आपका अगर अच्छा मार्क्स आ गया ना, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, नहीं आया ना कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। चीजें जो आपको मिलने वाली होंगी ना, नहीं मिलेंगी। आपको मेहनत करना है, अच्छे मार्क्स स्कोर करना है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, अभी से तुमको लग जाना है। और जो मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, जिस तरीके से बता रहा हूँ, उस तरीके से आपको करना है। फिर मान लो किसी एक टॉपिक पे नहीं समझ में आया, तो आपके आजू बाजू जो भी अच्छा बच्चा है, जो भी टॉपर बच्चा है, उसके साथ ग्रुप डिस्कशन कर लिया कि यार दोस्त ये बता दे, ये किस तरीके से हुआ, नहीं समझ में आया, ठीक है। उस तरीके से फालतू की बातें नहीं करना कि यार आज मैं ना स्कूल से निकल रहा था तो रास्ते में मुझे वो दिख गई और फिर मैंने उसको एक्टिवा पे बिठा लिया, लिफ्ट दे दिया। फालतू बातें नहीं करनी, पूरे साल सब कुछ भूल जाओ बच्चों, ठीक है। फिर आगे यहाँ पे देखो, हमें क्या करना है, प्रिपरेशन ऑफ हैंड रिटन नोट्स। दुनिया में ना किसी की भी नोट से पढ़ लो, मेरी नोट से पढ़ लो, कितने बड़े महान किसी के भी नोट से पढ़ लो, वो मजा, वो कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला है जब तक तुम्हारी खुद की हैंड रिटन नोट्स नहीं है। मैथ्स के अंदर आप किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करो, एक बढ़िया सा ना मैथ्स की नोटबुक बना लो कि एक्सरसाइज नंबर 1 के सारे सॉल्यूशन है, एग्जांपल्स के सारे सॉल्यूशन खुद के हैंड रिटन नोट्स के फॉर्मेट में है। क्योंकि जब आप रिवीजन करने बैठोगे, जब आपकी एग्जाम्स है, एक दिन आप नोट्स लेके रिवीजन करने बैठोगे, आप देखोगे यार मैंने खुद लिखा है, मतलब मैंने समझ के ही लिखा है। मैंने वहां पे आपको छापना नहीं है, नोट्स में सारी चीजें आपको समझ के लिखनी है आपके हैंड रिटन नोट्स में। जब आप कोई चीज खुद समझ के लिखोगे, अच्छे से उसमें अपने इनपुट्स डाल के लिखोगे ना कि यहाँ पे इस तरीके से मैंने किया, अपने नोट वहां पे बना लिया कि यहाँ पे ये हो रहा है, इस तरीके से हो रहा है, इस तरीके से मैंने समझा है, तो एग्जाम्स के 1-2 दिन 4 दिन पहले जब आप देखोगे ना, सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से आपकी क्लियर हो जाएंगी। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होती है पढ़ाई के लिए अपनी हैंड रिटन नोट्स, ठीक है। दूसरों की नोट्स पर डिपेंडेंट मत रहना। अपनी हैंड रिटन नोट्स, ये नहीं कि कचरा की तरह इधर उधर बना दिया, ये क्वेश्चन यहाँ, दूसरा क्वेश्चन यहाँ, तो कुछ नहीं समझ में आएगा, बिल्कुल मजा नहीं आएगा। एकदम सिस्टमैटिक वे में बनाना कि ये चैप्टर एक्सरसाइज का क्वेश्चन, एग्जांपल्स के क्वेश्चन, ये सारे, फिर ये इस चैप्टर्स के पीवाईक्यूज बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है यार,
ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, मॉक गुड शॉर्ट नोट्स फॉर चैप्टर फॉर्मूला, चैप्टर वाइज फॉर्मूला हमें क्या करना है, एक चैप्टर वाइज मैथ गुड शॉर्ट नोट्स हमें क्या करना है, एक चैप्टर हमने पढ़ लिया अच्छे से, फिर उसका क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बना लिया कि यार इस चैप्टर में इतने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, ये चीजें हैं आपको, क्योंकि एक चैप्टर मान लो जैसा आपने पहला चैप्टर पढ़ लिया, पहला चैप्टर हमारे पास मैथ का रिलेशन एंड फंक्शंस है, तो उसमें की पॉइंट लिख दो कि यार थ्री टाइप्स के मेन इंपॉर्टेंट हमारे पास रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव किसे कहते हैं, सिमेट्रिक किसे कहते हैं, ट्रांजिटिव किसे कहते हैं, छोटा सा एक पेज पे बना लिया आपने, माइंड मैप बना लिया। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ फंक्शंस लिख दिया, वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, सर्जेक्टिव इंजेक्टिव किसे कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शंस क्या कहते हैं। ये सारी चीजें जब आप पढ़ोगे ना और उसे एक पेज पे, 1 से 1.5 पेज पे लिख लो कि माइंड मैप तरीके से हो गया, कि एकदम बढ़िया तरीके से आप क्या करो, रिवाइज कर पाओ। जब भी नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करो या फिर किसी दिन आपका हुआ कि सारे चैप्टर को एक साथ रिवाइज करो, तो माइंड मैप देख लो आप, ठीक है, कोई चीजें आप भूलोगे नहीं। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल स्ट्रेटजी ध्यान रखना है। सबसे पहले ना आपको मैंने बताया एनसीईआरटी करना है, ठीक है। एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से करने के बाद उस चैप्टर के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को लगा दो विद क्लास टॉपिक वाइज एंड चैप्टर वाइज। आपको क्या करना है कि जो भी आप पढ़ रहे हो चैप्टर्स आपने क्लास में, मान लो कि आज क्लास में जो भी टॉपिक्स आपने पढ़ा ना, उस टॉपिक्स के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, टॉपिक के क्वेश्चंस घर जाके एक्स्ट्रा करो। ये नहीं कि यार जितने क्वेश्चन टीचर ने कराए एनसीईआरटी में उसके 2-4 क्वेश्चन कर लिए, नहीं, आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस निकालने हैं। आपके पास मैथ्स की प्रैक्टिस बुक होनी चाहिए, जो कि मैं पीवाईक्यूज वाली बता रहा हूँ, वो ले लो, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स ले लो। उतनी दो ही चीजों को आप एकदम बढ़िया से फोकस होकर करो। या तो और अच्छे से बुक करनी है तो आरडी शर्मा मैथ्स के लिए बोर्ड लेवल पे बहुत बढ़िया बुक है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, वीकली एनालिसिस करना है। जैसे कि मान लो वीकली आपने खुद ही अपना टारगेट बना लिया कि आज मैं इस चैप्टर को सॉल्व करूंगा, इस चैप्टर के सारे एक्सरसाइज को सॉल्व करने बैठो। अगर कहीं पे गलतियां हो रही है तो गलतियों को एनालाइज करो और एक मिस्टेक नोट बना लो, मिस्टेक बुक बना लो। अपने मिस्टेक्स को लिखो कि यहाँ पे इस सब्जेक्ट में, इस टॉपिक में, इस एक्सरसाइज में मेरे से ये गलतियां बार बार हो रही है, फ्यूचर में मुझे ये गलतियां नहीं करनी है, ठीक है। अपने मिस्टेक्स को आपको खुद ही एनालाइज करना है बच्चों। फिर उसके बाद याद रखना है टाइम टेबल आपके पास प्रॉपर रेगुलर टारगेट होना चाहिए। अभी से आप नेक्स्ट 4 मंथ का टाइम टेबल बना लो कि ये मेरा टाइम टेबल है, मुझे एकदम स्टिक रहना है इसके साथ, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, ठीक है। एकदम स्ट्रिक्टली मेरे को ये फॉलो करना है, ठीक है, कि यार मेरा ये एकदम होना चाहिए, मैं इसके साथ लग जाऊंगा, ये मेरा शेड्यूल है। कुछ भी आ जाए, आंधी आ जाए, बाढ़ आ जाए, तूफान आ जाए, बट ये मेरा शेड्यूल नहीं छूटेगा। देखो, आप अगर ना रेगुलर किसी चीज को आपको पाना है, मान लो कोई मंजिल पे पहुंचना है ना, रोज आप अगर करोगे ना तो जल्दी पहुंच जाओगे। बट आप अगर सोचोगे एक ही दिन में मैं स्टार्ट करके वहीं पे कूद के पहुंच जाऊं, तो नहीं पहुंच पाओगे। तो आपको रेगुलर टारगेट बनाना है कि यार मुझे थोड़ा थोड़ा रोज चलना है, और कंसिस्टेंसी के साथ चलना है। कंसिस्टेंसी किसी भी चीज को बीट कर सकता है। दुनिया में कितनी बड़ी पावर हो, कितना बड़ा भाई, कोई कितना भी महान आदमी हो ना, अगर वो कंसिस्टेंस नहीं है, तुम कंसिस्टेंसी के साथ कोई काम कर रहे हो ना, उसको एक ना एक दिन जरूर बीट कर लोगे, ठीक है, उसको पीछे जरूर कर दोगे। फिर उस एकदम बढ़िया तरीके से तुमको सारी चीजें मैंने समझा दी। बोर्ड एग्जाम में तुमको अच्छे मार्क्स स्कोर करना है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। थैंक यू सो मच बच्चों इस वीडियो को देखने के लिए। एक बात बहुत अच्छे से समझो, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि पार्थ तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फल तो तुम्हें मिलेगा। कर्म का अपना एक नियम है, भगवान कहते हैं कि कर्म का अपना एक नियम है। अगर तुम कर्म करोगे ना, तो अगर मान लो कि तुम कहीं कुछ भी, बच्चों यहां से मान लो कोई कर्म कर रहे हो तो तुमको रिजल्ट मिलेगा ही, सिंपल सा समझ लो। भगवान का कहना है कि तुम कर्म कर रहे हो तो कर्म का अपना एक रूल है, अपना एक नियम है कि आज नहीं तो कल मैं फल दूंगा ही दूंगा। तो इस मोटिवेशन के साथ, इसके साथ पढ़ाई करो कि यार मैं आज मेहनत कर रहा हूं ना, तो इसका रिजल्ट मुझे मिलेगा मिलेगा मिलेगा। चाहे आज मिले, कल मिले, कब मिलेगा वो मुझे नहीं पता, बट मैं कर्म कर रहा हूं तो कर्म का अपना एक रूल है कि वो मुझे रिजल्ट देगा, उसका फल देगा। सो बच्चों, आई होप आपको सारी बातें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई। क्लास 12 बोर्ड एग्जाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार आप लोगों के लिए। बी सीरियस रहना, क्योंकि लास्ट लास्ट मोमेंट पे ऐसे बहुत सारे बच्चे मुझे मिलते हैं जो कि बोलते हैं भैया पास करा दो यार। तो मुझे ना हंसी भी आती है, दया भी आता है कि यार उन्हें कोई गाइड नहीं करता है सही तरीके से। कितना इंपॉर्टेंट है बोर्ड यार। फिर वो पता है 50%, 45%, 60% मार्क्स बस ला के भी खुश हो जाते हैं कि यार चलो मैं पास हो गया। तुमको ना लाइफ में यार अच्छा करना है, पेरेंट्स के लिए करना है, अपने लिए करना है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। 1-2 साल की मेहनत है यार। आज 1 साल मेहनत करो, अच्छी कॉलेज चूज करो, कॉलेज में मेहनत करो, अच्छी प्लेसमेंट लो, अच्छी सैलरी उठाओ, एंजॉय करो, खुद एंजॉय करो, फैमिली के साथ एंजॉय करो, ठीक है।
सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आप लोग खुश रहें, मुस्कुराते रहें। आई होप मेरी बातें बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गई होगी। मैं आपका जय भैया, आपका शुक्ला भैया, आपको मैथ्स के साथ इसी तरीके से इस मोहब्बत प्यार यहाँ पे कराते रहूंगा बच्चों।